देखिए इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक और जानिए कि कठिन परिस्थितियों से कैसे निकले। यह कहानी आपको अपने भीतर छिपी शक्ति पहचानने, आत्मनिर्भर बनने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देगी। अंत में इसका संदेश आपके दिल को छू जाएगा। जंगल के बीचों बीच एक सघन और घने क्षेत्र में एक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया। जन्म के बाद बाघिन ने अपने शावकों को एक गहरे गड्ढे में सुरक्षित रखा। गड्ढे का घेरा इतना बड़ा था कि शावक बाहर नहीं निकल सकते थे और इतना छोटा था कि वे सुरक्षित महसूस कर सकें। बाघिन अपने शावकों की देखभाल के लिए सतर्क थी, लेकिन साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी तैयार कर रही थी। शुरुआत में सभी शावक मां के साथ खेलने की कोशिश करते। वह उन्हें कभी पास बुलाती, कभी दूर जाकर देखती। वह चाहती थी कि उसके शावक अपने बलबूते पर खड़े होना सीखें, ताकि एक दिन वे भी जंगल के राजा बन सकें। समय बीतता गया और 3 शावक धीरे धीरे खड़े होना सीख गए। उन्होंने लड़खड़ाते हुए लेकिन अपने दम पर चलना सीख लिया। वे अपनी मां के पास पहुंचते और उसकी नजरों में गर्व देख पाते थे। बाघिन भी खुश थी कि उसके 3 शावक धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगे हैं। लेकिन चौथे शावक के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था। हर बार जब वह खड़ा होने की कोशिश करता तो गिर जाता। उसके कमजोर पैर उसे उठने नहीं देते। वह हिम्मत करके बार बार खड़ा होने की कोशिश करता, लेकिन बार बार धूल में गिर जाता। उसकी मां दूर से देखती रही, उसे उसकी इस असफलता का सामना करने दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि शावक खुद अपनी शक्ति पहचाने। दिन बीतते गए और चौथे शावक का संघर्ष बढ़ता गया। उसे देखकर उसके भाई बहन भी चिंतित हो गए थे। वे कभी कभी उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन बाघिन ने उन्हें रोक दिया। यह उसकी अपनी लड़ाई है, बाघिन ने कहा। शावक खुद को बेबस महसूस कर रहा था। हर बार जब वह गिरता, उसका आत्मविश्वास थोड़ा और कमजोर हो जाता। उसने कई बार अपनी मां की तरफ देखा, मानो कह रहा हो, मां, मेरी मदद करो, मैं अकेला ये नहीं कर सकता। एक दिन शावक ने हिम्मत हार दी। उसकी आंखों में आंसू थे और दर्द उसकी चीख में बदल गया। उसने जोर से चिल्लाया, माँ, मुझे सहारा दो, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। उसकी चीख जंगल के कोने कोने में गूंजी। बाघिन ने यह सब शांतिपूर्वक देखा। वह जानती थी कि यह समय था जब शावक को अपनी असली ताकत का एहसास करना था। वह धीमे कदमों से शावक के पास आई, उसकी तरफ झुकी और गंभीर स्वर में कहा, तुम बाघ हो, तुम्हें कमजोरियों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तो जंगल में कैसे राज करोगे? अगर तुम्हें बाघ के रूप में जीना है, तो तुम्हें खुद उठना होगा। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। अगर तुम अभी हार मान लेते हो, तो तुम कभी बाघ नहीं बन सकते। शावक की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें कुछ और था, जिद, खुद को साबित करने की इच्छा। उसने बाघिन की आंखों में देखना बंद कर दिया और अपने भीतर झांकने लगा। एक आखिरी बार उसने खुद को खड़ा करने की कोशिश की। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन इस बार उसकी हिम्मत नहीं डगमगाई। वह गिरा, फिर उठ खड़ा हुआ और इस बार उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे डगमगाते कदमों से उसने गड्ढे की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी मां उसे देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गर्व था। जैसे ही शावक अपनी मां के पास पहुंचा, बाघिन ने उसे अपने शरीर से सहलाया, मानो कह रही हो, अब तुमने साबित कर दिया कि तुम एक असली बाघ हो। जीवन हमें बार बार गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन असली जीत उसकी होती है जो खुद को हर बार उठाता है। एक बाघ अपने दम पर खड़ा होता है
और हमें भी इंसान होते हुए यही सीख लेनी चाहिए। किसी की मदद की उम्मीद में जीवन नहीं बिताया जा सकता। हमें अपने संघर्षों का सामना खुद करना आना चाहिए। हर इंसान में एक बाघ की तरह शक्ति होती है, लेकिन जब तक हम उसे पहचानते नहीं, तब तक हम कमजोर बने रहते हैं। दुनिया हमारी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी मजबूती को देखने के लिए खड़ी है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा और हर बार जब हम गिरें, खुद को उठाना होगा। जिंदगी में बार बार गिरना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन बार बार उठकर खड़ा होना ही हमें विजेता बनाता है। जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, वही असली योद्धा और विजेता बनता है। जैसे बाघ अपने दम पर खड़ा होता है, वैसे ही हमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते रहना चाहिए।